संसद भवन से सीधी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच चुके हैं और जो उनकी सीधी तस्वीर आ रही है उसमें अभी हम गांधी प्रतिमा के सामने की तस्वीर देख रहे हैं और ये गांधी प्रतिमा जो है वो भी काफ़ी ऐतिहासिक है। और अब प्रधानमंत्री जो हैं वो जो सांसद हैं उनके बीच पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक ग्रुप फ़ोटो का जो कार्यक्रम है वो होगा। 10 बजे सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम शुरू होगा, वहाँ पे भी प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे और जाहिर सी बात है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके मुतालिक बात होगी। और कार्यक्रम के मुताबिक इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो संविधान की प्रति अपने हाथ में लेकर पुरानी संसद से नई संसद की ओर प्रस्थान करेंगे और उनके पीछे तमाम सांसद होंगे और इस तरह से जो ये ट्रांजिशन है वो पूरा होगा। हमारे साथ बात करने के लिए दो विशेष मेहमान हमारे साथ हैं, नवीन उपाध्याय जी और देश रत्न जी। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। हालांकि शुरुआत में नई संसद भवन का विरोध भी किया पॉलिटिकल पार्टीज ने, ऑपोजिशन पार्टीज ने, लेकिन अब सब साथ हैं और सब साथ नए संसद में जाएंगे। रतन जी उमा शंकर जी, देखिए बदलाव प्रकृति का नियम है और जब बदलाव होता है तो कुछ लोग विरोध करते हैं। जबकि आपको ज्ञात होगा कि प्रस्ताव मीरा कुमार जी का लाई थी जो कांग्रेस की थी और 2012 में लाई थी और संसद के डिलिमिटेशन को लेके कि उसका बढ़ेगा 2026 में। तो अभी सारी जो व्यवस्थाएं हैं परिपक्व हो जाएंगी तब तक और लोग को आदत भी पड़ जाएगी, हमारे संसद सदस्य हैं जो। और ये बदलाव देखिए, पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने पंच प्रण में गुलामी की मानसिकता से निकलने की भी बात कही थी। और अगर गुलामी की मानसिकता से निकलना है, कितना भी आप कह लें कि हमारे मजदूर थे, सब लोग थे, जो प्रधानमंत्री ने बोला सच बात है, लेकिन एक गुलामी की मानसिकता जुड़ी हुई थी उससे। तो अब जो नए उस पर जा रहे हैं, देखिए भारतीय सभ्यता को दर्शित कर रहा है ये। जिस तरह से भारतीय सभ्यता इसमें दिखाई गई है, अंदर दिखाई गई है, जिस तरह से इसका उद्घाटन हुआ, पूजा हुई, तो भारतीय सभ्यता का पूर्ण रूप से यहाँ पर सबको देखने को मिला। और अभी भी जब आप देखेंगे सारी मॉडर्न फैसिलिटी, इससे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी सुविधा और उनकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी काम करने की। उनको जो हर तरीके का डाटा मिलेगा, तथ्य मिल जाएंगे, कंप्यूटर्स हर सीट पे लगे हुए हैं, तो वो चीजें नई तकनीकी से लैस है। और इस बीच में हम अपने दर्शकों को लगातार सीधी तस्वीर संसद के भीतर की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोकसभा के तमाम सांसद हैं और राज्यसभा के भी तमाम जो सांसद हैं वो एक जगह जमा हैं। अभी तस्वीर में नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं, ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये एक ऐतिहासिक पल और पुरानी संसद से विदाई के पहले एक ग्रुप फोटोग्राफ, और ये तमाम लोग संजो कर इसको रखना चाहेंगे। तो जो नई तकनीकी की आप बात कर रहे थे जिसमें कि जो एक्सेस है वो स्मार्ट कार्ड के जरिए मिलेगा। पहले जिस तरीके से एक कार्ड होता था उसमें उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लेकिन एक स्मार्ट कार्ड के जरिए मिलेगा। लैपटॉप और तमाम जो डिजिटल उपकरण है वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो जो तकनीकी का भी जो ट्रांसफ़र है, जो डिजिटल इंडिया के तौर पे भारत आगे बढ़ रहा है, उसका भी एक नमूना है नई संसद। तो जहाँ तक दूसरे और सब चीज़ों का सवाल है, कॉलोनियल लेगेसी और सिंबोलिज्म का, वो एक पार्ट है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो नई बिल्डिंग जो है, इसको जो अपग्रेड किया गया फैसिलिटीज़ को, वो बहुत ही रिमार्केबल रहेंगे ऐसे एमपीज़ के लिए जो जेन्युइनली काम करते हैं। बहुत सारे एमपी हैं जिसको इन सब टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, वो नहीं जानते हैं, दे विल नॉट बी फेमिलियर इवन विद कंप्यूटर। लेकिन जो एमपी जो अपना काम सीरियसली करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो मेहनत करके पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज करते हैं और उसका आंसर देते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटीज जो है काफ़ी हैंडी रहेंगी। दूसरा चीज़, एक और हम चीज़ कहना चाहेंगे कि देखिए, एक कॉलोनियल लेगेसी को ख़त्म करने की बात की जा रही है ना। लेकिन देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसमें लेगेसी जो है एसिमुलेट हो चुकी है। क्या हम लोग कॉलोनियल लेगेसी बिल्डिंग को बदल के केवल ख़त्म कर सकते हैं? हमारे देश में अगर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में देखिएगा तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, ड्रेस को एक्सेप्ट किया, फूड को एक्सेप्ट किया, हर तरह के कल्चर को एक्सेप्ट किया है हम लोगों ने। तो मेरा मानना है कि सही है, ये बिल्डिंग को चेंज करके अपने आप को रीअसर्ट करना सही है। भारत को अपने जोड़ना चाहते हैं, एकदम से नहीं खत्म हो सकती, उसमें वक्त लगता है। और आप 2014 के बाद का बदलाव आप देख सकते हैं। पहले लोग जब पार्लियामेंट में अगर कहीं कोई पूजा की बात कर ले तो वो हंगामा हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता।
अब ये हमारे सभ्यता का जो अभिन्न अंग है उसको बड़े गर्व के साथ हम बोलते हैं, दिखाते हैं, और ये बदलाव देखने को मिला। और दूसरा लेकिन इसमें मैं टोकना चाहूंगा आपको कि क्योंकि जो एक धर्मनिरपेक्ष छवि है जो हमारे संविधान में भी लिखा गया, उसको लेकर ऑपोजिशन पार्टी सवाल उठाती हैं कि एक धर्म का पूजा ही क्यों। हालांकि आपने सही कहा कि एक अब धीरे धीरे माहौल ये बना है कि वो विरोध कम से कमतर होता गया है, लेकिन ये मुद्दा भी रहा है। देखिए, हमारी जो भारतीय सभ्यता है जिसे आप सनातन धर्म कहते हैं, जीवन शैली है, पद्धति है। यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, 1966 में बोला था जस्टिस गजेंद्र गढ़कर ने कि ये जीवन शैली भारतीय सभ्यता है। पूजा आपका जो आप भगवान के साथ संबंध है वो आपका निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ये जो है ये हमारी सभ्यता है और सभ्यता का धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। और हम अपनी सभ्यता पे गर्व करें। हम ये नहीं कहें कि हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हम आपसे अच्छे हैं और हिंदी बोलेंगे तो हम आपसे बुरे हैं। तो जहाँ तक हिंदी अंग्रेजी की बात है तो हिंदी पे भी काफ़ी जोर बढ़ा है। देखिए, विदेश मंत्रालय जो हम लगातार कवर करते रहे हैं, हमें वो ज़माना भी याद है जहाँ पर हिंदी में सवाल पूछे जाने पर थोड़ा सा अनमनापन सा दिखता था, लेकिन अब अगर हिंदी में सवाल पूछो तो हिंदी में जवाब मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलते हैं, तो वो नैरेटिव भी बदला है और हिंदी को भी एक स्वीकार्यता जो विश्व के स्तर पर है वो बढ़ी है। और तमाम जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं ज़्यादातर वो चाहे 2 शब्द ही सही हिंदी में बोलना चाहते हैं, हिंदी में ट्वीट कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा बदलाव है नवीन जी। भारत जिस तरह का एक बड़ा सा देश है उसमें हमारी भाषा जिस तरीके से उपेक्षित हुई है ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद चीज़ है। क्योंकि भारत में अगर आप देखिएगा हमारी भाषा जो उपेक्षित हुई है, चाइना अपना चाइनीज लैंग्वेज बोलता है, रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच अपना फ्रेंच, जर्मन। भारत में जिस तरीके से हिंदी का अपमान हुआ है वो आप देखिए, हमारे जो साहित्यकार हैं उनके जिंदगी को जाके देखिएगा तो एक राइटर हैं जो कि उनको हर तरह का अवार्ड मिला है और वो चाय बेचते हैं अभी भी जाकर, अगर आप देखिएगा तो वो बाल भवन के आसपास। तो उस तरीके से जो है मानना है कि चीजें बदलनी चाहिए जी, लेकिन और बदल भी रही। केवल स्लोगन से नहीं बदलती हैं, चीजों को एम्ब्रेस करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसी पुरानी संसद में हम लोग बात करते थे पेपरलेस संसद की, और धीरे धीरे वो होना शुरू हुआ, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो चुका है, जो नई संसद में देखने को मिलेगा आने वाले समय में, वो अपने आप में एक रिमार्केबल बात है। और इस बीच लगातार हम अपने दर्शकों को संसद भवन के भीतर की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें कि एक ग्रुप फोटोग्राफी के पहले की जो एक तैयारी है वो चल रही है। तमाम सांसद मौजूद हैं वहाँ पर, और इस बीच अमित शाह जो हैं वो नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो तमाम सांसद हैं एक यादगार के तौर पे उनके लिए भी एक भावुक पल, क्योंकि पुरानी संसद से ये विदाई का वक्त है और विदाई समारोह जो है आप कह सकते हैं एक तरह से विदाई समारोह है। 10 बजे जो है वो सेंट्रल हॉल में प्रोग्राम होना है, और क्योंकि यहाँ पे सांसदों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तकरीबन सभी सांसद होंगे, कुछ 1-2 निजी वजहों से ना आ पाए हों तो अलग बात है, लेकिन हर कोई ये चाहेगा कि इस तस्वीर का वो हिस्सा बने। और क्योंकि बड़ी तादाद है सांसदों की, इसलिए फ़ोटोग्राफी के पहले थोड़ा वक्त लग रहा है, जैसा कि तस्वीरों के ज़रिए हम समझ पा रहे